प्यारे दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 क्लास देखेंगे। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 देख लिया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों बताइएगा तो और बेटर रहेगा। तो ठीक है, हम इंग्लिश लिख दिए हैं और हिंदी हम बोलते जाएंगे। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि नोट कॉपी लेके बैठे और इसको क्या कर ले, नोट कर ले। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को प्ले विथ इंग्लिश वर्ल्ड बाय तनवीर सर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रीटेक्शन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस एंड कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोले, प्रीटेक्शन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात इसका हिंदी होता है अंग्रेजी ग्रामर में जितने भी शब्द हैं उनके प्रयोग एवं वाक्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और उनके प्रत्येक भाग को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जिसमें से आज हम कुछ, जिसकी संख्या 8 होती है, और आज हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, नाउन। व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, तो हम नाउन का डिफिनेशन देंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा दुनिया में जितने नाम हैं उनके नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या बोला, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। इट मीन्स इसमें दुनिया में जितने भी नाम हैं उनके नाम को ही नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम, श्याम, डॉग, ETC। ये हो गया, ये हमारे क्या हो गए, नाम हो गए। आप चाहते हैं तो प्लेस का भी नाम ले सकते हैं। एक ये तो वर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए। एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल PATNA, पटना इज ए बिग सिटी। पटना इज ए बिग सिटी। अब बताइए, बिग सिटी बड़ा शहर कौन हो गया, पटना। और ये पटना हमारा क्या है, नाम है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, वो भी क्या है, एक नाम है। तो हम आशा करते हैं कि आप नाउन समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है प्रोनाउन। दूसरा भाग क्या है, प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोनाउन। तो हम चलिए दोस्तों इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड्स, प्रोनाउन का डिफिनेशन देख रहे हैं। ए वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बोले, प्रोनाउन का डिफिनेशन, ए वर्ड्स दैट is used in place of a noun is called pronoun। अर्थात इसका हिंदी होता है, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने से पहले हमको एक बात समझनी होगी कि प्रोनाउन कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों पहले हम लिखते हैं प्रोनाउन। प्रो और नाउन दोनों अलग अलग लिख दिए, और अब देखते हैं प्रो। एक हो गया हमारा प्रो और दूसरा हो गया नाउन। तो हम प्रो के लिए, ये जो हमारा प्रो है, ये हमारा जो प्रो है, इसको ही हम बोल सकते हैं फॉर। इसको हम क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, फॉर। और फॉर का अर्थ क्या हो जाता है, के लिए। फॉर का अर्थ क्या हो जाता है, के लिए। और नाउन का हिंदी तो हमको पता ही है। तो क्या हो गया, प्रो नाउन, यानी प्रो जो नाउन। तो हम देखते हैं प्रोनाउन क्या, यानी अब डिफिनेशन देखिए,
देखो मेरे दोस्तों, देखो इस दोनों से, यानी प्रोनाउन के टू पार्ट्स, प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स है प्रो और सेकेंड वर्ड्स है नाउन। फर्स्ट सेकेंड, अब इस दोनों वर्ड्स के मिलाने से यानी मिक्सचर करने से क्या हमारा डिफिनेशन बन रहा है। तो हम देखते हैं, ए वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रो नाउन को हम रिप्लेस कर रहे हैं और इसके बदले में क्या कर रहे हैं, प्रो नाउन को ले रहे हैं। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले क्या बोले, इसको आप नोट कर ले मेरे प्यारे दोस्त, इसको नोट कर ले। प्रोनाउन टू वर्ड्स से मिलकर मिक्सचर है, मिलकर बना है, यानी हम बोल सकते हैं प्रोनाउन दो वर्ड्स का मिक्सचर है। पहला प्रो, दूसरा नाउन। प्रो को हम फॉर बोल सकते हैं और फॉर का हिंदी हम लोग जानते हैं के लिए, और नाउन का हिंदी तो हमें पता है। तो इस दोनों के मिलने से हमारा एक डिफिनेशन हो गया। आप लोग इसका डिफिनेशन हिंदी में देख लीजिए और पेन कॉपी से लिख लीजिएगा। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका मेरे प्यारे दोस्तों क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त देखें यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे हम पहले हम ले लेते हैं नाउन का एग्जाम्पल। पहले किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाउन, राम इज बॉय। और एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी इज गर्ल, GIRL। गर्ल का स्पेलिंग ठीक ना, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राम हो गया नाउन, नाउन हुआ। हम इसी को प्रोनाउन अगर बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम अगर प्रोनाउन बनाना चाहें तो इस राम को हम लिख सकते हैं ही इज बॉय। क्या लिख सकते हैं, ही इज बॉय। और अगर हम चाहें कि हम इस, चलिए दोस्तों हम देख रहे थे प्रोनाउन देख रहे थे, तो अब हम देखते हैं क्या देख लिए, प्रोनाउन यानी राम। यहाँ लिखा हुआ है राम इज बॉय। ये हमारा अभी राम जो है वो हमारा क्या है, नाउन है। अब इसके बदले में जो हम प्रयोग करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो क्या राम के बदले में हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज बॉय। ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सीता इज GIRL गर्ल, क्योंकि हमने नीचे लिखा था। अब इसका हम लोग देखते हैं, क्या सीता का प्रोनाउन हम सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद इज और GIRL गर्ल। अब हम यहाँ देखते हैं इसका डिफिनेशन, क्या बोले थे, ए वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी हमें क्या करना है, नाउन को वहां से हटाना है, नाउन को रिप्लेस करना है और उसके बदले में कोई दूसरा आता है, वही प्रोनाउन। तो देखते हैं राम, यहाँ राम को हमने जब रिप्लेस किया तो ही लिखा और ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। हमने यहाँ सीता को रिप्लेस किया तो क्या लिखा, सी लिखा और सी ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का और सारा एग्जाम्पल हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं सी, he, they, it, etc। ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल हो गए हैं वो हमारा प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया है। अब हम लोग देखते हैं एग्जेक्टिव। अब हम लोग क्या देखेंगे, एग्जेक्टिव, ठीक है। जिसे हम मेरे प्यारे दोस्तों ADJ भी बोलते हैं, एग्जेक्टिव को। थर्ड पार्ट ADJECTIV, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का हिंदी हो जाता है विशेषण। एग्जेक्टिव का हिंदी क्या हो जाता है, विशेषण। और अब हम इसका देखते हैं डिफिनेशन, थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम
देख रहे हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का डिफिनेशन होता है एन एग्जेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू नाउन और परनाउन, अर्थात इसका हिंदी होता है, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, एन एग्जेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन, यानी एग्जेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और परनाउन की क्या बतलाए, कुछ अर्थ बतलाए या उसकी विशेषता बतलाए। तो हम इसका तो हम डिफिनेशन जान गए हैं, अर्थात इसका हिंदी भी डिफिनेशन जान लेते हैं। एग्जेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या परनाउन की क्या बतलाता हो, विशेषता बतलाता। और एग्जेक्टिव का एक प्यारा सा नाम है जो हम लोग याद करने के लिए और हमेशा ध्यान में रखने के लिए इसे हम ADJECTIV एग्जेक्टिव तो बोलते ही हैं और इसे हम ADJ भी बोलते हैं। याद रखने के लिए क्या बोलते हैं, एक डीजे बोलते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जेक्टिव हम चिन्हेंगे कैसे और समझेंगे, यानी विशेषता, किसी आदमी की कुछ खास उसके अंदर क्वालिटी होगी तभी उसके बारे में कोई दूसरा आदमी बताएगा। क्या बताएगा वो हम देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज गुड बॉय। क्या ले लिए, राम इज गुड बॉय, ये तो हमारा नाउन का है। तो पहले नाउन का देखते, यहाँ देखते हम क्या बोले, जो नाउन कि क्या बताता हो, विशेषता, क्वालिटी, उसके गुण को बताता हो। तो यहाँ जो राम हमारा नाउन है और ये तो लड़का है, नाम जैसे ही राम है तो हम समझ गए ये क्या है, बॉयज है, यानी पुरुष होगा। लेकिन ये कह क्या रहा है, ये इसकी खास विशेषता बतला रहा। राम जो है ये गुड, देखिए यहाँ गुड पे ध्यान थोड़ा दीजिए। ये जो राम जो है वो क्या है, अच्छा है। क्या है, अच्छा लड़का है, यानी राम क्या है, अच्छा लड़का है। राम की विशेषता क्या हो गई, उसके अंदर क्या है, अच्छाई है। उसके अंदर क्या गुण हो गई, वो क्या है, अच्छाई है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका, प्रोनाउन। एग्जैक्ट, हाँ, नाउन का ले लिए और ये प्रोनाउन की भी विशेषता बतला रहा है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोनाउन की भी। एक एग्जांपल किसका हम ले लेते हैं, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में हम ले लेते हैं ही इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट पर्सन, PERSON, पर्सन। अब हम यहाँ देखते हैं प्रोनाउन की विशेषता क्या है। कोई आदमी, जैसे यहाँ कोई आदमी राम था और इसको हम प्रोनाउन के रूप में बदले तो वो क्या हो गया, हमारा ही हो गया। उसको क्या, अब ही जैसे ही होगा तो हम उस बंदे को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे या इशारा करेंगे, तब वो बंदा समझेगा कि ओ जिसका राम था उसी को ही करके वहाँ करके बुलाया जा रहा है। तो हाँ, तो ही इज ऑनेस्ट पर्सन। ये जो ही नाम का जो है और ये नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है, उसके अंदर क्या खास गुण है, उसके अंदर एक विशेष गुण है। वो गुण क्या है, वो जो है क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए डीजे हमारा हो गया, यानी ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया, ए डीजे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव। यहाँ पे हमारा गुड क्या हो गया, ए डीजे। यहाँ पे गुड हमारा क्या हो गया, ए डीजे, ए डीजे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव। ठीक है, इतना बात समझ में आई। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ब। अब हम क्या देखते हैं, वर्ब। तो इसको थोड़ा हम आज पाठ का चौथा भाग देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, वर्ब, जिसका हिंदी क्या होता है, क्रिया। इसका डिफिनेशन देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड्स दैट टेल अबाउट एक्शन। क्या ध्यान देना है, एक्शन और स्टेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हो गया हमारा, इज कॉल्ड वर्ब। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, ए वर्ड्स इज ए वर्ड्स दैट टेल अबाउट एक्शन और स्टेट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ड्स।
अर्थात इसका हिंदी हम बताते हैं। भार्व वह शब्द है जो किसी काम को करने या होने का वो होता है। एक्शन मतलब क्या होता है? कोई काम करने के लिए जैसे ही स्टार्ट यानी कोई कार्य करेगा। सब्जेक्ट यानी कर कौन रहा है, कर्ता जिसको कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। स्टेट मतलब हो गया प्लेस, स्थान, यानी कुछ ना कुछ वो काम करेगा ही। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं प्यारा सा एग्जाम्पल। WOR के वर्ब क्या है? WOR के वर्ब, इसका हिंदी क्या होता है? काम। इसका हिंदी क्या होता है? काम। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? वर्ब का एग्जाम्पल है। लेकिन इसको हम हिंदी में याद करने के लिए एक सिंपल सा भाषा का यूज करते हैं। हम बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या हो? क्रिया के अंत में ये ना हो। क्या हो? ये ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ना हो लेकिन अर्थात, लेकिन क्या? अर्थात इसका अर्थ निकलता हो। इसका क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, तभी हमारा वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये हम वर्ब की पहचान करने के लिए आपको बता रहे हैं। वर्ब की पहचान के लिए एक छोटा सा वाक्य हम बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या हो? ना हो, अर्थात उसका क्या निकले? अर्थ निकले, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब यहाँ देखिए, काम करना, काम वर्ब मतलब क्या होता है? काम करना। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या हमारा ना आया, तब एक यहाँ पे एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बनता है कि सर जी आप तो बोले थे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना हो वो क्या होगा? वर्ब होगा। ये नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया में ना हो अर्थात उसका अर्थ निकले। तो और एक एग्जांपल है नाना। क्या ये नाना, ये भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? यहाँ देखिए चले दोस्त, यहाँ ना आ रहा है, लेकिन ये हमारा वर्ब होगा? ये हमारा वर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा जो नाना है वो हमारा नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये हमारा क्या होगा? वर्ब नहीं होगा। वर्क हो गया, फिर हमारा किया वर्ब का एग्जांपल क्या हो गया? वर्क हो गया। फिर इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? रीड हो जाएगा, यानी पढ़ना। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है यानी वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। तो उसके बाद रीड का हिंदी क्या हो जाएगा? पढ़ना। और क्या हो जाएगा? वर्क हो गया, रीड हो गया, और उसके बाद वॉक, WALK, वाल्क। वाल्क मतलब क्या हो जाता है? टहलना, टहलना। ये सारे के सारे हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। सारे के सारे हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये सारे के सारे हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब इसको थोड़ा हम एरेज करते हैं और एक स्टार देके एक बात बताना चाहते हैं। थोड़ा इसको हम एरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम एरेज कर लिए। अब यहाँ एक स्टार देके एक बात आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक स्टार देके एक बात लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोई भी सेंटेंस हो, SENTENC, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में कोई भी एनी सेंटेंस, उसमें एक वर्ब होगा ही होगा। क्या होगा? कोई भी अगर वो सेंटेंस है, वो हमारा वाक्य है, उसमें एक वर्ब होगा ही होगा। और एक बात विशेष रूप से, ये जो हमारा है इज, एम, आर, ये भी और ये वर्ब, यानी इज, एम, आर भी हमारा क्या है? हमारा ये क्या है? वर्ब है। इज, एम, आर भी हमारा क्या है? वर्ब। यानी किसी को लगता होगा कि नहीं खाली वर्क, उसके बाद वर्क यहाँ लिख दिए, वाल्क लिख दिए,
रीड लिख दिए, यही हमारा वर्ब है। ये तो वर्ब है ही, ईट एम आर भी हमारा क्या है, वर्ब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, क्योंकि आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको बारिश की आवाज़ ज़रूर आएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप